हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में क्या होते हैं, क्यों इनका यूज़ किया जाता है। तो आज फर्स्ट पार्ट है इसका। तो हम लोग लिस्ट की डेफिनेशन, उसका यूजेज और एक एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने डेटा टाइप्स के चैप्टर को पढ़ा था तो उसमें हमने लिस्ट भी एज अ डाटा टाइप पढ़ी थी, यानी कि एक वक्त में जब हमने हर तरह के डाटा टाइप एलिमेंट्स किसी एक वेरिएबल को असाइन करने हो, डिक्लेयर करवाने हो, तो फिर वहाँ पे हमारे पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। अब वेरिएबल नेम एक ही है लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीपल्स हैं, तो वो हमारे पास लिस्ट डाटा टाइप में होंगी, कि यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग भी आ जाते हैं, फ्लॉट्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट अपने सेल के अंदर राइट करूँगा तो पाइथन इसको समझ जाएगा कि ये मैं लिस्ट डेटा टाइप डिक्लेयर करने जा रहा हूं। किस तरह से? अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 1 ये एक इंटीजर नंबर है, मेरे पास एक स्ट्रिंग नंबर अली आ जाता है और मेरे पास फ्लोट नंबर आ जाता है, और इसी तरह मेरे पास टप्पल आ जाती हैं, मेरे पास सेट्स आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। यानी कि इस एक लिस्ट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जब मेरे पास मल्टीपल डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों तो ये लिस्ट कहलाती है, और इसको मैं असाइन करूंगा एक ही वेरिएबल को। अब लिस्ट में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यही प्रॉपर्टीज हमारे पास इसके पूरे टॉपिक्स में यूज होंगी। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो आज हम लोग इंप्लीमेंट भी करेंगे कि लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड होती है। अब ऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि जिस तरह से हम एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस सीक्वेंस से हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट उसी तरह से आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। मेरे पास यही लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं 1 अली 3.65, ठीक है, ये 3 मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अब जो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपनी स्ट्रिंग के अंदर कॉन्सेप्ट में डिटेल से पढ़ा था, वही यहाँ पे इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ होता है कि फर्स्ट 0 इंडेक्स हमारे पास स्टार्ट होता है और वो हमेशा पहले एलिमेंट का होगा। सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स हमारे पास 1 होता है और वो अली का होगा। इंडेक्स 2 हमारे पास थर्ड एलिमेंट का होगा, दैट इज 3.64। तो जैसे ही मैं इंडेक्स 1 को कॉल करूंगा तो बेसिकली मेमोरी में मौजूद इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ ये स्ट्रिंग डेटा टाइप जो लिस्ट के अंदर मौजूद होगी, उसी में से मैं एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट में डिस्प्ले करवा रहा हूं। तो ये ऑर्डर्ड है कि यानी कि जिस इंडेक्स पे जौन सा नंबर पड़ा होगा वही आउटपुट में डिस्प्ले होगा। सो इसी को हम इंप्लीमेंट करते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक var1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, और चूंकि लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें मेरे पास 1 2 ये 2 स्ट्रिंग नंबर, सॉरी इंटीजर्स नंबर हो गए, एक मेरे पास स्ट्रिंग नंबर हो गया, साथ में मेरे पास यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर भी आ गया, क्योंकि लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह मैं एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप का भी पार्ट ले लेता हूं जिसमें रियल नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम अपनी इस लिस्ट को डिक्लेयर करवाएंगे var1 नाम से, और साथ ही साथ हम इसकी टाइप भी मालूम करवाएंगे कि वाकई ही इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो लिस्ट डाटा टाइप की है। एग्जैक्टली उसने मुझे यहाँ पे क्या कहा है कि ये लिस्ट डाटा टाइप ही है, ठीक है। अब जो पहली इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें हम यूज़ कर लेते हैं इंडेक्स का, var1, और इंडेक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अंदर ही लिखे जाते हैं। अब इंडेक्स 2, यहाँ पे मेरे पास 0 इंडेक्स पे 1 है, 2 इंडेक्स पे मेरे पास 2 ही है, सॉरी 1 इंडेक्स पे 2 है, और 2 इंडेक्स पे मेरे पास अली है। तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास अली ही डिस्प्ले होगी, क्योंकि ये ऑर्डर्ड है। जिस सीक्वेंस से हमने एलिमेंट्स को डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, उसी तरह से आउटपुट में डिस्प्ले होगी। अब इसकी अगर रियल एग्जांपल भी ली जाए कि लिस्ट की ज़रूरत क्यों, कहाँ पे पड़ती है, क्या है इसकी रियल एग्जांपल, तो जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स के नंबर्स की लिस्ट होती है, उसमें से जब हमने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के नंबर को डिस्प्ले करवाना हो, चेक करना हो, देखना हो, तो हम यही कहते हैं कि लिस्ट में देख लें,
ठीक है। यानी कि स्टूडेंट ने अगर अपना नाम फाइंड आउट करना हो, अपनी फ़ी वगैरह फाइंड आउट करनी हो, जो हमारे पास लिस्ट लगी होती हैं बोर्ड्स में, कहते हैं बोर्ड पे लिस्ट लग गई है, नोटिस बोर्ड पे जाके चेक कर लें, तो हम वहाँ पे लिस्ट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल्स आइटम्स मौजूद होती हैं। उसमें स्ट्रिंग, डेटा टाइप, स्टूडेंट्स के नाम होते हैं, उसमें फीस जो कि नंबर्स में रोल नंबर, नंबर, स्ट्रिंग्स दोनों में हो सकती हैं, अल्फ़ा नाम में हो सकती हैं, तो उसके लिए हमारे पास वहाँ पे लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो ये हमारे पास आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि लिस्ट क्या है, और उसकी पहली ही प्रॉपर्टी हमने ऑर्डर देखी है कि जिस तरह से डिक्लेयर करेंगे लिस्ट उसी तरह से आउटपुट डिस्प्ले होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और इसकी प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि लिस्ट की सेकेंड प्रॉपर्टी म्यूटेबल क्या है, लिस्ट की थर्ड प्रॉपर्टी डुप्लीकेशन अलाउ है कि नहीं है। तो हम अपनी इन सब प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिटेल से अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो अपकमिंग लेक्चर्स तक देखने के लिए जुड़े रहिए पाई मैथ्स फ़ारूक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। बाय बाय।